हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश और बायोलॉजी वकील में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाभिकीय अम्ल। क्या है? नाभिकीय अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड। आपने कहीं ना कहीं डीएनए और आरएनए का नाम सुना होगा। ये डीएनए और आरएनए वास्तव में होते क्या हैं? ये डीएनए आरएनए कुछ नहीं है, ये नाभिकीय अम्ल होते हैं। ये नाभिकीय अम्ल होते कहाँ पे हैं? आप सभी को पता है कि जो हमारे शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और कोशिकाएं में अंदर में क्या होती हैं? पित्त केंद्र में क्या होती हैं? नाभिक होती हैं, न्यूक्लियस होती है, केंद्रक होती है। उस नाभिक के अंदर में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए बने होते हैं। इन डीएनए में क्या होते हैं? ये डीएनए क्या है? नाभिक अम्ल होते हैं। तो आज हम उसी नाभिक अम्लों के बारे में पढ़ते हैं। नाभिक अम्ल मेनली डीएनए और आरएनए होते हैं। नाभिक अम्ल को नाभिक अम्ल क्यों कहते हैं, इसके भी बड़ी चर्चा होते हैं। हम अगर सामान्य परिचय देखते हैं कि नाभिक अम्ल की परिभाषा को कैसे डिफाइन करें, तो नाभिक अम्ल क्या होता है? नाभिक अम्ल किसी भी पीढ़ी में वंशागति को, यानी कि हमारे सपोज कीजिए कि एक माता पिता हैं, उनके जो गुण उनके बच्चे में आते हैं, तो जो गुण ट्रांसफ़र कैसे होता है, वो किसके थ्रू होता है? जो ट्रांसफ़र होता है वही नाभिकीय अम्ल होता है। तो नाभिकीय अम्ल एक माध्यम होता है, वो लक्षणों को ट्रांसफ़र कराता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में, दो में। आगे समझते हैं कि एक साइंटिस्ट आए, उस साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक मिक्सचर। क्या नाम है उनका? फ्रेडरिक मिक्सचर। इस फ्रेडरिक मिक्सचर ने मवाद कोशिकाओं में, मवाद कोशिका जिसे हम पस सेल्स कहते हैं, इस पस सेल्स के केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में नाभिकीय अम्ल को पृथक किया। नाभिकीय अम्ल को पृथक किया और इस नाभिकीय अम्ल को उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। अभी नाभिकीय अम्ल शब्द नहीं आया है, अभी आने वाले साइंटिस्ट इसका नाम देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया फ्रेडरिक मिक्सचर साइंटिस्ट, इन्होंने पस कोशिकाओं में यानी कि मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में नाभिकीय अम्ल जैसा कुछ पदार्थों को पृथक किया और उस नाभिकीय अम्ल को न्यूक्लिन नाम दिया। बाद में एक साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट का नाम है अल्टमान। अल्टमान साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया कि जो नाभिकीय अम्ल होता है उसको हम नाभिकीय अम्ल क्यों कहते हैं, इन्होंने ये बताया कि जो नाभिकीय अम्ल होते हैं उसमें कुछ अम्लीय स्वभाव होते हैं। उस अम्लीय स्वभाव होने की वजह से उनको नाभिकीय अम्ल कहते हैं। इन्होंने ही नाभिकीय अम्ल नाम दिया। नाभिकीय अम्ल जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। बाद में फिर एक साइंटिस्ट आए, लेवेन, 1910 के आसपास, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1910 के आसपास, नाभिकीय अम्ल, ठीक है। ये जो नाभिकीय अम्ल है ये किससे मिलकर बने हुए हैं? क्वेश्चन यही होता है ना कि नाभिकीय अम्ल किससे मिलकर बने होते हैं। ये जो नाभिकीय अम्ल होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलकों से मिलते हैं। किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स से। इन न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से नाभिकीय अम्ल का निर्माण होता है। अब ये नाभिकीय अम्ल में न्यूक्लियोटाइड्स है क्या? ये न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे एलिमेंट से बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन्हीं मुख्य तत्वों के मिलने से न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। तो हमने क्या समझा कि फ्रेडरिक मिक्सचर ने मवाद कोशिकाओं में, केंद्रक की कोशिकाओं में नाभिकीय अम्ल जैसे पदार्थ को पृथक किया और उसे न्यूक्लिन नाम दिया। उसके बाद जो अल्टमान है उन्होंने नाभिकीय अम्ल नाम दिया, और लेविन ने समझाया कि नाभिकीय अम्ल जो होता है उसे वो किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स एक बहुलक है। क्या है? बहुलक है, पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से ही आपके नाभिकीय अम्ल का निर्माण होता है। आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स होता क्या है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। चलिए देखने का प्रयास करते हैं। अभी तक मैंने आपको कहा कि जो नाभिकीय अम्ल होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स नाभिकीय अम्ल के बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। दूसरा को बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड H3PO4-2, ठीक है, फास्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड किस में बने हुए हैं?
न्यूक्लियोसाइड्स एंड फास्फोरिक एसिड। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड वर्ड लिखा है, ठीक है। अच्छा, सवाल यह है कि नाभिकीय अम्लों को नाभिकीय अम्ल क्यों कहते हैं। वो नाभिकीय जो अम्लीय गुण है कहाँ से मिलता है, वो न्यूक्लियोटाइड्स के फास्फोरिक एसिड से मिलता है। इसका अर्थ ये है कि डीएनए में जो अम्लीय पदार्थ होती है, जो नाभिकीय पदार्थ होती है, वो जो अम्लीय पदार्थ है वो फास्फोरिक एसिड की वजह से आती है। ये हमको क्लियर हो गया कि ये एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है किसको, हमारे नाभिक अम्ल को। आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड। देखो यहाँ पे दो वर्ड हैं एस और एन, कैसे याद रखेंगे। एस फॉर होता है शुगर, एन फॉर होता है नाइट्रोजनस क्षार। ये भी दो प्रकार के इनके बने होते हैं। आगे देखते हैं, एक होता है पेंटोस शुगर। क्या होता है, पेंटोस शुगर यानी कि 5 कार्बन वाला शुगर। तो न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होते हैं, शुगर्स होते हैं। कैसे शुगर होंगे, वो पेंटोस शुगर होंगे। और एन नोट करता है नाइट्रोजनस क्षार को, नाइट्रोजिनस बेस को इसको बोलते हैं नाइट्रोजिनस क्षारक कहते हैं। ये नाइट्रोजनस क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार के। पहला को बोलते हैं प्यूरिन्स, क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स। दूसरा को बोलते हैं पायरिमिडीन, पायरिमिडीन्स, ठीक है। तो कुछ नाइट्रोजन क्षारक हो जाते हैं, सुना होगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्षारक में कैसे याद रखेंगे कौन सा होगा, तो एक शॉर्टकट ये है प्यूगा, प्यू फॉर प्यूरिन, जी फॉर गुआनिन और एडेनिन, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, पाइकट, यानी कि पी वाई क्या करता है, पिरिमिड बताता है। सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरोसिल और टी फॉर थायमिन। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन क्षारक में प्यूरिन होता है एडेनिन, गुआनिन होता है, सॉरी प्यूरिन में होता है एडेनिन और गुआनिन, यानी कि जी फॉर गुआनिन, ए फॉर एडेनिन। पिरिमिडिन में क्या होता है, साइटोसिन, यूरोसिल, थायमिन। यहाँ पे मैं नोट लिख रहा हूँ कि हमेशा जब डीएनए का निर्माण होगा, डीएनए के 2 खंडों का निर्माण होगा, तो हमेशा याद रखना है कि प्यूरिन्स बॉन्ड बनाते हैं पायरिमिडीन से। इसका अर्थ ये है कि एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ होगा, किसके साथ, पिरिमिडीन के थायमिन के साथ। ये देख रहे हैं आप। और गुआनिन क्या है, प्यूरिन है, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या होता है, साइटोसिन से होता है। देखो ये गुआनिन क्या है, प्यूरिन है, साइटोसिन क्या है, पिरिमिडीन है। तो हमेशा याद रखना है कि प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में ही क्या होता है, बॉन्ड बनता है। अच्छा, ये जो एडेनिन, थायमिन और गुआनिन, साइटोसिन के बीच जो बॉन्ड बना है, कैसा बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में देखा कि बेसिक नाभिकीय अम्ल क्या होता है। इसके हमने सामान्य परिचय देखे, किसने की खोज की, किसी ने नाभिकीय अम्ल कहा, किसी ने इसको न्यूक्लिन कहा। उसके बाद हमने देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो बहुलक से मिलकर बने होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स, फास्फोरिक एसिड इस नाभिकीय अम्लों को एसिडिक नेचर या अम्लीय नेचर प्रोवाइड करने का काम करता है। और न्यूक्लियोसाइड 2 प्रकार बने होते हैं, एस होता है पेंटोस शुगर यानी कि 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, जैसे कि आपके प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में आएंगे आपके एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन में आएंगे साइटोसिन और यूरोसिल एंड थायमिन। यूरोसिल पता क्या होता है, सपोज करो मैं डीएनए बना रहा हूँ, तो डीएनए में एडेनिन डबल बॉन्ड से थायमिन से जुड़ा होता है। लेकिन जब मैं आरएनए बनाऊंगा तो आरएनए में एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ यूरोसिल जुड़ा होगा, यानी कि ये टी को रिप्लेस करता है। जब भी आरएनए हम देखेंगे तो आरएनए में थायमिन एब्सेंट होगा, वहाँ पर यूरोसिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी समझ आई होगी। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कीजिए कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।